धीमे ही सही, पर पेशेंट रिकवर कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी बेटी को नया जीवन दिया। यू वेलकम मिस्टर पुजारी। डॉक्टर गौरी। यस सर। हमें ना एस्क्रिप्शन और एटेनोलॉल देना शुरू कर देते हैं। ओके सर। सर एटेनोलॉल से कई पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अगर हम इन्हें एम्लोडोपाइन दें तो ज़्यादा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? गौरी, मुझे ऐसा लगता है कि इस कंडीशन में इन्हें एम्लोडोपाइन देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लुक हियर यंग मैन, पहली बात तो आप इन्हें गौरी नहीं, डॉक्टर गौरी या डॉक्टर सिंह कहकर एड्रेस करेंगे। दूसरी बात, आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने ओवर स्मार्ट सजेशंस हमें दें और ये बताएं कि हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं। आप एक जूनियर डॉक्टर हैं और अपनी लिमिट्स जानते हुए आप चुपचाप रहिए। जस्ट कीप योर माउथ शट। तीसरी बात, एम्लोडोपाइन भी अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेकर आती है। डॉक्टर गौरी, अपने इस असिस्टेंट को समझा दीजिए कि हमारे हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और इसे भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगली बार मैं एक जूनियर डॉक्टर के ओवर स्मार्ट सजेशंस नहीं सुनना चाहता। यस सर। सर मैं तो बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि डॉक्टर जगत, आपने सुना नहीं सर क्या कह रहे? आपको लाइन ऑफ मेडिकेशन सजेस्ट करने का कोई हक नहीं है। आपको क्या लगता है हमें नहीं पता कि किन मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स है क्या नहीं? और आपका काम है सिर्फ प्रोग्रेस चार्ट बनाना, सीनियर डॉक्टर्स के काम में इंटरफेयर करना नहीं, उनसे बहस करना नहीं। इसीलिए पेशेंट्स को हैंडल करने का काम आप सीनियर डॉक्टर्स पर ही छोड़ दीजिए। इज दैट क्लियर? समझाया भी था फिर भी तुम। जगत, डॉक्टर हिरावत बहुत ही सीनियर डॉक्टर है और वो इस तरह का बिहेवियर कभी बर्दाश्त नहीं करते। जगत, क्यों उन्हें मौका दे रहे हो कि वो तुमसे चिढ़े? प्लीज जगत, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी मैम, सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि बस आप मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए कह रही हैं। एक यही काम तो बचता है बस एक जूनियर डॉक्टर के लिए। इससे ज़्यादा कुछ भी कहना या कुछ भी करना बदतमीजी है। जगत, कैसा लगा आपको सब कुछ ताई जी? बहुत सुंदर है ना? काश कलेक्टर साहब को भी सब कुछ पसंद आए। उन्हें खुश देखेंगी तो दादी साहब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। आखिर दादी साहब का ही तो मन था ना कि कलेक्टर साहब का जन्मदिन एकदम धूमधाम से मनाया जाए। हमारी दादी साहब के चहीते जो है शिवराज शेखर जी। सिर्फ मासा के ही चहीते नहीं है, सारा जैद सर उन्हें बहुत पसंद करता है आनंदी। जिस दिन से आए हैं ना जाने कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है उन्होंने कि जिसे देखो बस अपने कलेक्टर साहब का ही गुणगान करता रहता है। क्यों नहीं करेगा, वो सिर्फ एक अच्छे कलेक्टर ही नहीं बल्कि बहुत भले इंसान भी है। हाँ आनंदी, 2 बार उन्होंने तुझे बचाया भी है बिना अपनी जान की परवाह किए। जब जब उनके बारे में सोचती हूँ मुझे रह रहकर शगुन की वो बात याद आती है। उसी ने कलेक्टर साहब को वो नाम दिया था ना। अरे वो कहानी जो तूने बच्चों को सुनाई थी, वो घुड़सवार, क्या नाम था उसका? सूर्या बादल। हाँ वही। जैसे सूर्या बादल मुसीबत में घिरे लोगों की मदद के लिए अचानक कहीं से आ जाता था, उसी तरह शिव हमारी जिंदगी में आ गए हैं, है ना? आनंदी, क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं ताई जी, बस दिमाग में आया कि क्यों ना स्कूल की बच्चियों को भी आज शाम को पार्टी के लिए बुला लूं। कलेक्टर साहब को बहुत पसंद भी करती हैं सारी बच्चियां,
और उनसे घुल मिल भी गई है। फिर तो उन सबको जरूर बुलाना चाहिए, अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ, तो मैं बस जल्दी से जाकर उन्हें बताकर आ जाती हूँ, शाम को घर पे आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी ताई जी। सर 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 गुड न्यूज है सर। क्या? सर आनंदी जी के स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट कर दी थी, तो सर उसी रिपोर्ट के आधार पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फंड रिलीज कर दिया है। तो सर अब आप जो भी काम करवाना चाहे बकायदा टेंडर मंगवा कर शुरू करवा सकते हैं सर। जी हाँ सर, ये देखिए, शुभ काम में देरी क्यों सर। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। आनंदी सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भीम सिंह, इतनी अच्छी खबर फोन पर नहीं पर्सनली दी जाती है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं चला जाता हूँ ना सर। एक मिनट, मैं अपने जाने की बात कर रहा था। दादी जी ने स्ट्रिक्टली कहा था किसी भी हाल में सर को घर मत भेजना। इस वक्त आनंदी स्कूल में होगी। आनंदी जी स्कूल नहीं गई। तुम्हें कैसे मालूम? वो आनंदी जी के स्कूल की एक बच्ची मिल गई थी, उसी ने कहा कि आज वो स्कूल नहीं आएंगी। आई होप शी इज ओके। कल की बात को लेकर कहीं अब तक परेशान ना हो। ठीक है, तो मैं उनके घर जाता हूँ। लेकिन सर, अब ये मत कहना कि उसी लड़की ने तुमसे ये भी कहा कि वो घर पर नहीं है। सर सुनिए तो सर। सर समझते नहीं आप, गड़बड़ हो जाएगी, दादी जी मेरी क्लास ले लेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, आनंदी जी को फोन लगाता हूँ। आनंदी जी प्लीज फोन उठाइए। क्या करूं? हाँ, घर पर फोन मिलाता हूँ। हेलो। हेलो, मैं भीम सिंह बोल रहा हूँ। आनंदी जी है क्या घर पर? नहीं, थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। सारे सरप्राइज का बंटा धार। सर आ रहे हैं आपके घर आनंदी जी से मिलने के लिए। क्या? ओहो, ये कहाँ से मिल गए? जरा भी पता नहीं चलना चाहिए इन्हें कि दादी सा ने इनके जन्मदिन पर पार्टी रखी है। आप ही से मिलने आ रहा था। ये देखिए। उतनी खुश नजर नहीं आ रही जितनी मैंने सोचा था। आखिर क्या बात हो सकती है? क्या था? सॉरी, आपके बाल में कुछ लगा था और मैं बस वही निकाल रहा था। स्ट्रीमा, ये आपके बाल में कहाँ से आया? कोई डेकोरेशन? नहीं नहीं, उड़ के आ गया होगा कहीं से। वैसे ये लेटर देने के लिए थैंक यू। मैं चलती हूँ। हाँ, अब कहीं जा रही थी आप? स्कूल। पर भीम सिंह ने तो कहा कि आज आप स्कूल नहीं जाएंगी। हाँ, मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन अचानक एक काम याद आ गया, इसीलिए जा रही हूँ। चलती हूँ। हाँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आनंदी जी मुझे अवॉइड कर रही हैं? मेरे साथ जाने से भी मना कर दिया। कैसे जा सकती हूँ इनके साथ? शाम की पार्टी के बारे में भनक भी लग गई इन्हें तो दादीसा का सरप्राइज धरा रह जाएगा। ओके, आपकी मर्जी। चलती हूँ। हाँ, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेजेस ऑफ द पेशेंट्स हार्ट, हमें एक बहुत ही डेलिकेट और ट्रिकी प्रोसीजर से इसका ऑपरेशन करना होगा। अगर एक दिन जगत ने गौरी को डांट दिया तो गौरी ही हॉस्पिटल में जाके उसकी कंडक्ट फाइल में लिख देंगी कि डॉक्टर जगत का बिहेवियर ठीक नहीं। बेचारा घर में भी बीवी के अंडर और हॉस्पिटल में भी। पहली बात तो आप इन्हें गौरी नहीं, डॉक्टर गौरी या डॉक्टर सिंह कहकर एड्रेस करेंगे। आप एक जूनियर डॉक्टर हैं। गौरी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तभी की तभी अपने आप को किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने की एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए थी मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर जगत, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू इन दिस केस? आपका ध्यान कहाँ है डॉक्टर जगत? यस सर। आई एम सॉरी सर। सॉरी? व्हाट सॉरी? आपको क्या लगता है अपनी लापरवाही से आप एक पेशेंट को मार देंगे और फिर सॉरी कह के आप निकल पड़ेंगे? मैं यहां लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपका ध्यान पता नहीं कहां है। डॉक्टर गौरी, ऐसे डिस्ट्रैक्टेड और केयरलेस पर्सन मेरी टीम में नहीं होने चाहिए। थ्रो हिम आउट। व्हाट द हेल? तो आपके साथ भी कोई काम करने के लिए मरा नहीं जा रहा सर? डिक्टेटरशिप मचा रखी है आपने। पहले खुद का नाम बदलिए। आप क्या नाम है आपका? डॉक्टर हिरावत ना? नहीं, आपका नाम डॉक्टर हिटलर होना चाहिए। मुझे डॉक्टर का काम समझाने वाले सबसे पहले आप खुद को बदलिए। एक पेशेंट को आपके अंडर आए ना, सीधा ऊपर जाएगा ऊपर। आपका बिहेवियर देखकर बकवास करते हैं आप। मुझे भी आपके साथ काम करने की कोई इच्छा नहीं है। हाउ डेयर यू डॉक्टर जगत! तुम जैसा बदतमीज केयरलेस डॉक्टर एसएनजी में नौकरी पे कैसे रख लिया गया है? तुम एक नालायक नाकारा इंसान हो। एचआर वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने तुम जैसे थर्ड रेट इंसान को यहां पे जॉब पे रख लिया। बट डोंट वरी डॉक्टर जगत, उनकी गलती को मैं सुधारूंगा। फॉरगेट माय टीम या कोई भी टीम, आई विल मेक श्योर एसएनजी में एक सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी पे नहीं रहने दूंगा तुम्हें। आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते आप। एमबीबीएस करके आया हूं मैं, कोई घास काट कर नहीं आया हूं। मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है आपको। केस करूंगा आप पर मानानी का, समझे? डॉक्टर जगत, आप इसी वक्त डॉक्टर हिरावत से माफी मांगेंगे राइट नाउ। कैसी माफी और किस बात की माफी मांगू मैं? एक डॉक्टर हूं, कोई घास काटने वाला नहीं हूं जिसकी इंसल्ट कर सके। अरे मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी तकलीफ होती है। एक सिंपल सी दवाई का नाम सजेस्ट किया था, बस सिंपली हाँ या ना कह सकते थे, लेकिन नहीं। सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कसम खाकर बैठे हैं आप तो। क्यों? अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो इनको मुझसे मांगनी चाहिए, मुझे इनसे नहीं। बस जगत बस। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें ये एसएनजी में जॉब दिलवाया। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैंने एचआर मैनेजर से बात की कि तुम्हें नौकरी दे यहां। सच कहूं जगत, तो तुम यहाँ काम करने के लायक ही नहीं हो। गौरी, तुमने मेरी सिफारिश करके मुझे नौकरी दी।
आई मस्ट से कि आपके नॉलेज को देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि आपने एमएस नहीं किया डॉक्टर जगत। थैंक यू सर। वेलकम टू एसएनजी देन। आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। जब सैया भाई कोतवाल तो डर जाएगा, वैसे ही इसकी केस में जब सजनी भाई इंचार्ज तो काम काएगा। बीवी इंचार्ज है, बजा ले किसी की किसी कंप्लेन कर दे। हॉस्पिटल में पत्नी सीनियर तो पति की सेवा में। बेचारा घर में भी बीवी के अंडर और हॉस्पिटल में भी। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें ये एसएनजी में जॉब दिलवाया। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैंने एचआर मैनेजर से बात की कि तुम्हें नौकरी दे यहाँ। सच कहूँ जगह तो तुम यहाँ काम करने के लायक ही नहीं हो। बड़ा आया डॉक्टर बनने। अरे इसकी बीवी की सिफारिश पे तो जॉब मिली थी इसे, वरना ये एसएनजी में काम करने लायक ही नहीं है। इसकी वाइफ एमएस है और ये सिर्फ एमबीबीएस, और ऊपर से इसका एटीट्यूड तो देखो जरा। जूनियर कहिएगा, अबे असिस्टेंट है, कंसिस्टेंट जैसा बिहेव करना। सच कहूँ जगह तो तुम यहाँ काम करने के लायक ही नहीं हो। अरे इसकी बीवी की सिफारिश पे तो जॉब मिली थी अबे इसे, असिस्टेंट है, वरना कंसिस्टेंट ये जैसा बिहेव करना। बीवी की सिफारिश पे तो जॉब मिली थी, वरना तुम यहाँ ये काम करने के लायक ही नहीं हो। गौरी, पूरा जगत वहां। रिपीट। थैंक्स अजय, अब तुम जाओ। गौरी, आर यू श्योर? क्या हो भाई, लोग क्यों गए? गिव मी माय ड्रिंक। स्टॉप ड्रिंकिंग जगह। मैडम क्या कर रही हैं आप? हमारे समाज ने सदियों से पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ मानने की परंपरा का ही पोषण किया है। ऐसे में स्त्री की श्रेष्ठता पुरुष में हीन भावना पैदा कर देती है।